अजय शुक्ला जी, आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया कि यह सब बीजेपी का किया धरा, और बीजेपी अगर इतने छोटे से चुनाव में अगर इस तरीके से कर सकती तो बड़े चुनाव में क्या करेगी सोचा जा सकता है। क्या आम आदमी पार्टी के इस आरोप पे आपको दम लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भारतीय जनता पार्टी थी, या महज ये एक राजनीतिक बयान है? नहीं, आप मैं तो आम आदमी पार्टी पर ही सवाल उठाता हूं, क्यों कह रही, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्यों नहीं कह रही? क्योंकि ये बीजेपी के अकेले से तो नहीं हो सकता था। अब जितनी प्रोसीडिंग को सब चीजें हुई हैं, उसमें आप एक चीज देखिए, जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का चार्ज दिया गया, वो एमएचएस दिया गया। चंडीगढ़ कोई सामान्य सा स्टेट नहीं है, वो केंद्र शासित क्षेत्र है, और जब यूनियन टेरिटरी है और यहाँ की अपनी कोई विधानसभा नहीं है दिल्ली की तरह, तो इसके सारे रूल्स जो है, रेगुलेशन सारे संसद से बनते हैं और गृह मंत्रालय के थ्रू प्रधानमंत्री के ऑफिस से सब कुछ डील होता है। तो ऐसी स्थिति में एवरी फाइल, इंपॉर्टेंट फाइल सारी वहां जाती हैं, जो रूटीन की छोड़ के शहर की। तो यहाँ के एसपी तक की पोस्टिंग की फाइल पे प्रधानमंत्री साइन करता है। तो साहब, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया गया प्रधानमंत्री के साइन से किया गया, वो शख्स है जो भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर के परिवार से है, बहुत क्लोज फैमिली से है, विनय प्रताप सिंह। उसके बाद में दूसरी चीज, वो जब नोटिफिकेशन, जब चुनाव होना था 5 तारीख को, वो उसको डिले करता है। तब इस पर जब जाते हैं ये लोग, तो वो फिर उसके बाद में बड़ी जद्दोजहद के बाद में 18 तारीख को तय करता है। जिस 18 तारीख को तय करता है, उसके एक दिन पहले जो उपचुनाव अधिकारी बनाया जाता है वो छुट्टी चला जाता है, और अगले दिन जिस दिन वोट पड़ने में 1 घंटा बचता है, उसी समय जो वहां चुनाव अधिकारी होता है अनिल मसीह, वो चला जाता है कि हाँ साहब हम बीमार हैं। अब ये स्थिति है, और इसके बाद में फिर जब वो जाते हैं कि सब ऐसे हो रहा है, डेट मांगते हैं, तो कहते हैं हम इस पे अभी देखते हैं, विचार करते हैं। तो कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं करते, जबकि सारे वोट डालने वाले 36 लोग वहां मौजूद थे, आपकी सारी व्यवस्थाएं हुई थी। सिर्फ एक ऑफिसर को था, तुरंत आप कर सकते थे, नहीं आपने किसी को वो किया। अब जिस व्यक्ति को आपने चुनाव की कमान दी, चुनाव अधिकारी बनाया, वो शख्स नॉमिनेटेड पार्षद है, और एक्ट के तहत यहां पर नॉमिनेटेड पार्षद कोई भी वह व्यक्ति नहीं हो सकता जो पॉलिटिकल पोस्ट रखता हो। अनिल मसीह खुद भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष था, और उसको आपने ये पोस्ट दी। इसको लेके ऑब्जेक्शन भी किया गया था, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। उसके बाद में जो चुनाव का हुआ वो हुआ। जब उसको लेके रात को हाईकोर्ट गए, तब हाईकोर्ट ने कहा अच्छा कल सुनेंगे। अगले दिन उसने जब गए तो इन्होंने जवाब दाखिल किया। इन्होंने कहा हम इस पे मीटिंग कर रहे हैं कि कब करना है, तो कहा कि 22 तारीख के बाद की डेट दे दीजिए, क्योंकि 22 को राम की प्राण प्रतिष्ठा वाला प्रोग्राम है। चलिए, चंडीगढ़ में तो था नहीं, लेकिन उन्होंने मांगा, कोई बात नहीं। उसके बाद में जब 23 को सुना जाता है, तो उसके पहले रात में ही वो नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि 6 तारीख को अब चुनाव होगा। क्यों होगा, कोई रीजन नहीं। जब कोर्ट इसके लिए पूछती है तो कहते हैं चंडीगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। साहब, खुद आपने कोर्ट में कहा हुआ है पहले ही कि चंडीगढ़ का लॉ एंड ऑर्डर बेस्ट है इंडिया में, और फिर वही कोर्ट में कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। बहरहाल कोर्ट बीच का रास्ता निकाल के 30 तारीख की डेट दे देती है। गांधी जी का शहीदी दिवस भी था, और इत्तेफाक से उस दिन हमारे देश का लोकतंत्र भी इतने गंदे तरीके से, नग्न तरीके से शहीद कर दिया गया। तो आपकी आवाज नहीं आ रही आशुतोष भाई, आप क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ और लोग हैं जिनके बिना पे ये पूरा काम हुआ है? आशुतोष भाई, यही तो मैं साबित करने के लिए इतनी देर इतनी बात बताया, नहीं तो इतने बताने की जरूरत नहीं थी। मेरा कहने का मतलब है
इसका पूरा अमित शाह की भाषा में क्रोनोलॉजी समझ ली कि प्रधानमंत्री के यहां तक फाइल गए बिना। वो क्रोनोलॉजी हमने सुन ली। अब मैंने सवाल क्यों पूछा? मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि इस बीच बड़े रहस्यमय तरीके से वहां की जो गवर्नर है उनका इस्तीफा हो जाता है, बनवारी लाल पुरोहित जी का। क्या उसका भी इससे कोई कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है, बिल्कुल कनेक्शन है। उन्होंने इसको लेकर के अमित शाह को कहा था कि यह गलत हुआ है, और जब उन्होंने इस बात को इंडिकेट किया और कहा इसकी जांच हम लोग करा लें और कराने का करके कर दें तो इज्जत बच जाएगी, उन्होंने कहा, उनको कह दिया नहीं आप बैठिए। अब वो जानते थे कि ये स्थिति आएगी, क्योंकि सेम डे 30 तारीख को ही आप याद करिए ऑल सोशल मीडिया पे वह वीडियो आ चुका था कि कैसे वो कर रहा। तो ये, और तुरंत गवर्नर तो बगल में बैठता है, कोई ज्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर की दूरी पे। तो आप ये समझिए कि सारी चीजें सबके सामने थी, कुछ छिपा नहीं था, हर बात पता थी। बावजूद इसके जब यह कहा गया तो ये स्थितियां पैदा हुई कि कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था, और जिस लेवल पे उतर आए थे इतने दिन में, यदि ये यही करते तो इनकी इंटेंशन साफ समझ जाए। ना प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई वो किया गया, क्योंकि ये कोई स्टेट नहीं है, फिर यूनियन टेरिटरी है आपके अंडर में, आपको सवाल तो करना ही चाहिए था। कोई सवाल कहीं से नहीं किया गया क्योंकि सब कुछ पता था, और उसको ढकने की कोशिश की गई, झूठ बोला गया। और आखिरी बात मैं कह रहा हूं, अनिल मसीह की अपनी हैसियत यह नहीं है कि वो 10 लाख रुपए अरेंज कर सके, और उसका एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में कौन था? मुकुल रोहतगी, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो इंडिया की टॉप पोस्ट है, उस पोस्ट पे रहा व्यक्ति है, वो उनका वकील था। अब आप सोचिए, जो 50 लाख रुपया केस की फीस लेता हो या सिंगल उसकी प्रेजेंस की, तो ठीक है, कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल मुझे लगता है आपने क्रोनोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से समझा दी, और हमारे दर्शकों को क्रोनोलॉजी भी काफी हद तक समझ में आ गई होगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।